प्रतापगढ़ में बीती देर रात एक न्यूज चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की सड़क हादसे में हुई संदिग्ध मौत हो जाने के बाद स्थानीय पत्रकारों में हड़कंप मच गया। हालांकि मृतक सुलभ श्रीवास्तव ने 3 दिनों पहले पुलिस के आला अफसरों को एक दरखास्त लिखकर अपने और अपने परिवार के हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यूपी के प्रतापगढ़ में एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की लालगंज मुख्यालय से अपनी मोटरसाइकिल द्वारा एक खबर का कवरेज कर वापस लौटते समय नगर कोतवाली के लखनऊ वाराणसी के हाईवे पर सुखपाल नगर के पास संदिग्ध हालात में हुए सड़क हादसे में हुई मौत ने पहले से शराब माफियाओं के द्वारा अपने और अपने परिवार की हत्या की आशंका जताने पर मोहर लगा दिया है। दरअसल तेज तर्रार रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव ने शराब माफियाओं के खिलाफ पिछले दिनों जिस सच्चाइयों को उजागर किया था उससे लगातार शराब माफियाओं से उन्हें खतरा बना हुआ था, जिसकी शिकायत लिखित रूप से सुलभ ने एडीजी और कई बड़े अफसरों को लिखित शिकायत दर्ज कराया था। हालांकि सड़क दुर्घटना में शरीर में चोटें आती हैं, न कि शरीर से कपड़ा उतारा जाता है, क्योंकि जिस घटना स्थल पर सुलभ का अदना घायल हालत में शरीर पड़ा हुआ था उससे साफ हो जाता है कि दबंगों ने उसकी हत्या कर शव को सड़क हादसा दिखाने की गरज से वहां पर फेंक दिया होगा। क्योंकि जब सुलभ के दूसरे साथियों को जानकारी हुई तो सभी ने सुलभ को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस के एक हुए गुडवर की खबर का कवरेज कर वापस लौटते समय दूसरे पत्रकार साथियों ने मौके पर पहुंचकर जो कुछ देखा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मनीष जी, आप लोग कहाँ से लौटे थे? हम लोग एक असलाह फैक्ट्री का जो है पुलिस ने जो है खुलासा किया था, उसी को लेकर के हम लोग लालगंज गए थे। मैं और न्यूज़ 18 के रिपोर्टर रोहित सिंह दोनों लोग साथ पहुंचे थे। तो जब हम लोग वहां पे लालगंज पहुंचे थे तो मेरे पीछे की सीट पर जो है सुलभ श्रीवास्तव बैठे मिले। तो सुलभ से मैंने पूछा कि तुम कैसे? तो कहें कि तुमने अगर मुझको बताया होता तो मैं यहाँ ना आता। और वापस लौटते समय जो है सुलभ श्रीवास्तव हम लोगों से आगे थे, तो हम लोगों ने इनको रोक करके जो है कहा कि साथ में खाना खा के हम लोग वापस चलते हैं। प्रतापगढ़ सगरा सुंदरपुर के आसपास की घटना है। उसके बाद जब हम लोग आगे पहुंच गए कटरा चौराहे के पास, जब हम लोग पहुंचे तो रोहित सिंह के नंबर पे कॉल आया कि सुलभ का एक्सीडेंट हो गया है भारत भट्टे के पास में। तो हम और रोहित सिंह जो है बिना खाना खाए वहां पर सीधा वापस गए जो है भारत भट्टे पर। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि ये सुलभ श्रीवास्तव ज़मीन पर लेटे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने जो है कई लोगों के पास कॉल किया कि सुलभ को किसी तरीके से हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाएं, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने किसी तरीके से 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की। मैं सुलभ के साथ जो है सीधा जो है हॉस्पिटल पहुँचा और रास्ते में ही मैंने जो है एडीजी के पास भी फ़ोन किया और उनको पूरी घटना के बारे में जानकारी दी कि इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी स्थिति ख़राब है। और जहां पर अस्पताल पहुंचने के बाद जो है डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित किया है। अब रास्ते में इनके साथ क्या घटना हुई क्या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। बाइक भी वहीं पड़ी हुई? हाँ, इनकी बाइक मौके पर पड़ी हुई थी। इनकी बाइक की चाबी जो है वहीं भट्टे के एक कर्मचारी को दे दी गई है कि लौटने के बाद हम लोग इनकी बाइक लेके जाएं। चोट कहाँ पे लगी थी इनके? चोट इनके जो है मुँह से जो है खून निकल रहा था और इनकी बाईं साइड जो है आँख के ऊपर जो है जिसको भौं कहते हैं, वहाँ से इनके खून निकल रहा था। फिलहाल इस घटना की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि सुलभ श्रीवास्तव एबीवीपी न्यूज़ के बहुत ही संघर्षशील और माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का वो काम करते थे। हमारे व्यक्तिगत भी संबंध थे उनसे, कई बार हमारे आवास पे आके बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते थे। और इस शराब माफिया का जो जाखिरा पकड़ा गया चुनाव से पहले और आए दिन, इसमें सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है और जो शराब माफिया थे वो पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए थे। और उसके बाद जैसे कल हमारे संज्ञान में आया कि जो असलहा की फैक्ट्री पकड़ी गई, वहाँ कवरेज करने सुलभ श्रीवास्तव गए थे और वहाँ से आते समय रात को उनको एक्सीडेंट के माध्यम से उनकी हत्या करा दी गई। क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने एडीजी को एक पत्र दिया था, एक तहरीर दिया था कि हमारे साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं, हमारी हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने संज्ञान में लाया था। इसके लिए परिवार के साथ हमारी सरकार इंसान होती है और जो भी इसमें माफिया इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हम स्वयं
उस परिवार के साथ खड़े हैं। सर, आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है परिवार की, उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार पूरी तरीके से इस परिवार को हर संभव मदद करेगी और इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। उधर घटना के बाद एडीजी प्रेम प्रकाश समेत जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। फुटेज भेजे गए हैं, तो ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, हत्या का मामला या फिर रोड एक्सीडेंट का? क्या अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उससे कहीं भी ये बात सामने नहीं आ रही कि हत्या की गई है वहाँ, क्योंकि शक घर वालों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन जो मौके पर मौजूद जो गवाह हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, जो इसका विवरण दिया गया है, जो इनके साथी वहाँ मौके पर पहुँचे, तो सबसे पहली सूचना एक्सीडेंट के बारे में दी गई थी। तो अभी प्रथम दृष्टया ही लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस सनसनीखेज वारदात के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर घटना की निंदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव न्यूज 24/7। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर चल रहे संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में आंदोलन आज 328वें दिन भी जारी रहा। वहीं नाराज छात्रों ने घोषित परिणामों में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर परीक्षा नियंत्रक के दफ्तर के बाहर घेराव कर नारेबाजी किया। यूपी के कौशाम्बी में बेकाबू ट्रक से कुचलकर एक संविदा कर्मी समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घटना में मृतक संविदा कर्मी का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक संविदा कर्मी नगर पालिका भरवारी में अपनी बाइक से ड्यूटी करने जा रहा था। हालांकि भरवारी नगर पालिका के ईओ ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दिया है। विभाग की तरफ सूचना मिली हमको, तो विभाग की तरफ से हम आए हैं। माननीय विधायक चायल जी द्वारा भी आर्थिक सहयोग दिया गया है। आज मैं जो उनका बेटा घायल है, हमारे यहाँ एम्प्लॉई होगी, तो मैंने उसको आर्थिक मदद दिया है और आश्वासन दिया है जो भी संभव मदद होगी हम लोग करेंगे। नगर पालिका उनके साथ है। ये लोग एक ट्रक के चपेट में आ गए थे, बहुत तेज़ गति से चल रहा था, जिससे इनका एक्सीडेंट हो गया था। क्या ये लोग ड्यूटी आ रहे थे? हाँ, ये लोग ड्यूटी आ रहे थे। 2 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग की मौत हो गई, एक लड़का बच गया है, वो भी हमारा एम्प्लॉई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सैनिक कोतवाली के नजदीक एक नहर के पास पिछले कई सालों से बंद पड़े मिट्टी के तेल के एक गोदाम में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। गोदाम से उठते धुएं के गुबार और तेज लपटों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी उमड़। घटना की खबर फायर ब्रिगेड को दिया गया, जहां घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच पड़ताल किया जा रहा है। कौशाम्बी के भरवारी कस्बे में सोनकर मोहल्ले में बारिश के पानी से भरे तालाब के पानी से ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों और सड़कों पर भर गया। गांव वालों का आरोप है कि ठेकेदार ने सड़क पर नाली बनवा दिया था, जिसकी वजह से तालाब का पानी सड़कों और मकानों में भर गया। पानी भर गया जब नाली ये इन्हें ऊपर बनाया है, तो इनके लिए रोका गया कि नाली ऊपर नहीं बननी चाहिए, मगर ज़बरदस्ती नाली बनाए और बना करके चले गए हैं। तब से ये पानी भरने शुरू हो गया। लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक ऐसा सख्त आदेश जारी किया है जिससे विभागीय कर्मचारियों और अफसरों की नींद उड़ गई है। दरअसल डीएम साहब ने अपने एक आदेश में कहा है कि सभी कर्मचारी अधिकारी अपने परिजनों समेत कोविड-19 की वैक्सीन लगवा लें, लेकिन ऐसा न करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का जून माह का वेतन रोक देने के लिए कोषाधिकारी को अब जिलाधिकारी ने आदेश पारित कर दिया है। कोविड-19 में बचाव हेतु सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जनपद लखीमपुर में यह आदेश किया गया है कि उनका जून का वेतन तभी आहरित होगा जब तक कि वे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देते हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो गया है। कोविड एक गंभीर रोग है, वैक्सीनेशन ही उसका एकमात्र बचाव है। जो अभी तक जनपद लखीमपुर में कोई भी ऐसा केस नहीं मिला है कि जहां पे मोर्टेलिटी हुई हो दोनों वैक्सीनेशन के पश्चात। हमारा सरकारी कर्मचारी पब्लिक के प्रति एक्सपोज रहते हैं,
उनका बचाव भी करना उतना आवश्यक है। इसमें वे लेडीज़ जो गर्भवती हैं या जो एग्जाम्शंस की श्रेणी में आते हैं उनको छूट दी जाएगी। शेष के लिए यह पूरी तरह से कंपलसरी होगा। अभी 15 दिन का समय है। हमारे पास वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम वर्क प्लेस पे भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं और हमारा सभी से अनुरोध रहेगा कि वे अपने परिवार और अपने परिवार का भी वैक्सीनेशन कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।